हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है गणेश जी की आरती के साथ में। सुबह-सुबह हम सभी लोग नहा धो के ना गणेश जी की आरती करते हैं। जब तक हमारे गणपति बप्पा घर पर है, सुबह शाम हम उनकी आरती करते हैं, फिर ही कोई कार्य की शुरुआत करते हैं। भैया-भाभी जो है वो अपने-अपने काम पे चले गए थे और उनके बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे। यहाँ पर हम चारों ही थे, तो हमने पहले आरती की गणेश जी की। त्रिशा अभी सोकर ही उठी थी, तो बस थोड़ी-सी मुँह बनाया हुआ था उसने। अब उसको खिलाऊँगी, पिलाऊँगी तो थोड़ा सा एक्टिव होगी। और सुबह जब बच्चा सो के उठता है तो आपको पता ही है थोड़ा सा इस तरह बिहेव करता ही है। उसके बाद किचन में आने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है त्रिशा की सारी बोतल्स और उसके खाने वाले बाउल को गर्म पानी में बॉईल करना और उसे अच्छी तरह से धोना। यहाँ पर मैंने त्रिशा के लिए एप्पल बॉईल कर लिया था उसको नाश्ते में खिलाने के लिए, और दोपहर के लिए दाल को भी भिगो के रख दिया था। और त्रिशा को मैं सूजी और एप्पल का वो बना के खिलाती हूँ खीर टाइप में। उसमें थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ और पतला पतला बना के उसको खिलाती हूँ। अब त्रिशा 7.5 महीने की हो गई है, तो उसे मैं ज़्यादा मिक्सी में ग्राइंड करके नहीं खिलाती हूँ, मैश किया हुआ एप्पल ही खिलाती हूँ। और दाल चावल के साथ में मैं भिंडी भी बनाने वाली थी, फ्राई भिंडी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। बीच में मैं कभी आलू डाल देती हूँ, बट ऑप्शनल रहता है। त्रिशा को उसके पापा सुला रहे थे, बट वो सो नहीं रही थी, तो उसके पापा ने बोला मैं शिप पे जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लूँ। मैंने बोला हाँ, मैं जब तक भिंडी काट रही हूँ तो इसको भी देख लेती हूँ साथ साथ में। और ये यहाँ पर मस्ती कर रही थी, तो मैंने इन दोनों की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, क्योंकि दोनों ने ब्लैक पहना हुआ था। यहाँ पर मैंने भिंडी काट ली थी गोल गोल, और यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था गरम करने के लिए। तेल जैसे ही थोड़ा गरम होगा तो मैं उसमें भिंडी डालूंगी। तब तक इसके पापा को मैंने बोला कि अब मैं जब तक खाना बना रही हूँ ना, तो अब आप त्रिशा को थोड़ी देर देखो। और मेरी किचन ना सुबह सुबह पूरी फैली होती है, क्योंकि काम वाली बाई ना बर्तन धो के चली जाती है, फिर उसको जमाने का काम फिर मैं आराम से करती हूँ खाना वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया था और आप देख सकते हो मैंने इसमें सारी भिंडी को डाल दिया है। अब भिंडी को फ्राई होने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया मसालेदार भिंडी अगर खानी हो फ्राई वाली तो। उसके बाद हमारी गुड्डी स्कूल से आ गई थी, और स्कूल से आने के बाद वो सबसे पहले मेरे को एक हक करती है कि भाई मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैंने एक साइड पर दाल भी चढ़ा दी थी, और यहाँ पर ना अम्मा ने अभी पोछा लगाया ही था। हम अपनी काम वाली बाई को अम्मा बोलते हैं, तो उसने अभी पोछा लगाया ही था, तो वो गीला था। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने दाल जब बन गई थी उसको थोड़ा सा मैंने उसमें टमाटर और ग्रीन चिल्ली डाली हुई थी पहले से ही बॉईल करने टाइम, और मैंने उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद मैं उसमें उतनी क्वांटिटी में पानी डाल दूँगी जितना हमें चाहिए चावल के साथ खाने के लिए। पानी डालने के बाद मैंने एक साइड पर इसका छोंका भी दाल का तैयार कर रही थी, जिसमें मैं लहसुन, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालूँगी। और आप देख सकते हो भिंडी में हमारी एक साइड फ्राई हो रही है, और यहाँ पर दाल भी हमारी एक साइड पानी डाल के मैंने बॉईल करने के लिए फिर से रख दी थी कि अच्छी तरह से वो पानी उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं दाल में उसका छोंका डाल के बना के रख दूँगी। यहाँ आप भिंडी को देख सकते हो वो फ्राई हो रही है, ये देखो। अभी भी मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी, क्योंकि ना दाल चावल के साथ कुरकुरी भिंडी ही अच्छी लगती है। तो बस मैं भिंडी को भी एक साइड बना रही थी, और तीनों गैस मेरे चालू थे। और उसके बाद मैं ना व्लॉगिंग की भी शूट कर रही थी, तो ये बोलते हैं कि देखना हाथ वगैरह मत जलवा लेना अपना। मैंने बोला हाँ ठीक है। अगर तेल में भिंडी हम तल रहे हो ना, और उसमें अगर थोड़ा सा नमक ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देते हैं ना, तो भिंडी जो आपस में चिपकती है ना, देन वो आपस में चिपकती नहीं है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप ट्राई करके देखना। यहाँ पर मैंने दाल में उसका छोंका डाल दिया था, जो मैंने जीरा, लहसुन और मीठी नीम का लगाया था। उसके बाद मैंने इसको, जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता, मैंने इसको दाल को सिम पे रख दिया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी भिंडी बन के तैयार हो गई है। भिंडी में मैंने कुछ नहीं, बस धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को डाला है। नमक मैंने उसमें पहले ही थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था, तो टेस्ट करने के बाद अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी उसमें डाल दिया था। उसके बाद गैस में उसको थोड़ी देर सिम पे रखा था, ताकि मसाले उसमें मिक्स हो जाए। ये त्रिशा के लिए जो मैंने नाश्ता बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया, वो मैं उसको खिला रही थी, क्योंकि वो सो गए। थोड़ी देर पापा ने उसको सुला दिया था, उसके बाद जब उठी तो मैंने उसको खिला दिया। और यहाँ पर फिर हम पूरे दिन के बाद शाम की आरती फिर से करते हैं, और हमारी गुड्डी भी आपको अब देखने को मिलेगी। और यहाँ पर त्रिशा भी नहा धो के तैयार हो जाती है। दोपहर में उसकी मालिश वाली आके उसको तैयार कर जाती है। बस उसके बाद मम्मी शाम की आरती की थाली लगाती हैं, और हम सब मिलकर शाम की आरती करते हैं।
शाम की आरती के बाद हम सब मिलकर प्रसाद खाते हैं। ये समोसे ले आए थे तो हमने बोला गणपति बप्पा जी को भी समोसे का प्रसाद चढ़ा देते हैं। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, भाभी के लिए, मम्मी के लिए थोड़ी सी, क्योंकि शाम को जब तक चाय ना पियो ना, भले 8 बज जाए, पर चाय पिए बिना मज़ा नहीं आता है। मैं अपने चाय का कप एंजॉय कर रही थी और यहाँ पर गुड्डी जो है वो त्रिशा को हंसा रही थी। दोनों ही बहनें मस्ती कर रही थी अपने आपस में। अब त्रिशा भी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे वो गुड्डी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है, और इसी कारण वो कभी उसके बाल खींच लेती है, कभी उसको नाखून मार देती है। आप देखो त्रिशा कितनी कोशिश करती है खड़े होने की, उसको लगता है कि बस मैं खड़े हो जाऊँ, बार बार खड़ी होती है और गिरती है। यहाँ पर मैं त्रिशा की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखो वो कितना ट्राई कर रही है खड़े होने के लिए, कभी बार खड़ी हो भी जाती है, पर अभी बहुत छोटी है, मतलब 7.5 महीने की है, तो अभी पूरे प्रॉपर तरीके से वो खड़ी नहीं हो पाती है। बस उसके बाद फिर ये दोनों आपस में खूब मस्ती कर रही थी, गुड्डी उसको हंसा रही थी, और अब त्रिशा का भोला चेहरा देख सकते हो कि वो कितनी मासूम लग रही है, लेकिन बहुत शरारती होती जा रही है जैसे जैसे बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर ये त्रिशा की और इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे मेरी मम्मी को भेजने के लिए, क्योंकि मम्मी मतलब त्रिशा की नानी वो बहुत मिस करती हैं इसको, और बार बार बोलती हैं इसको देखने का मन करता है। वो कभी कभी तो हम उनको दे भी आते हैं खिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए, बट अभी ये छोटी है ना, तो फिर लगता है इसके पापा को कि मेरी बेटी मेरे पास जितना समय हो सके रह ले, क्योंकि अभी ये भी शिप पे चले जाएंगे कुछ दिन बाद ही, तो पापा को लगता है मेरी बेटी मेरे सामने रहे।